नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपनी YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं और उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, आज का जो पहला प्रश्न है, दोआब दोआब से संबंधित है। तो किसी नदी की दो सहायक नदियां, दो अलग-अलग नदियों का मिलान बिंदु, जहां दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं या जहां किसी नदी की डेल्टा की शुरुआत होती है। तो इसका जो उत्तर सही है वो है ये, नदी की दो सहायक किसी नदी की दो सहायक नदियां। मान लीजिए ये आपकी गोमती है और ये आपकी जो है सही है, और इधर से आपकी एक ये नदी जो है गंगा नदी आती है, बड़ी नदी है। तो यहाँ पे जो दोआब की कंडीशन बनेगी वो इस क्षेत्र में बनेगी। इसीलिए पंजाब में 5 नदियों के क्षेत्र को हम पंजाब बोलते हैं। तो दोआब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? कोहिमा, सतमाला, सारामती, इनमें से कोई नहीं। कोहिमा देखिए नहीं है, सतमाला भी नहीं है, सारामती जो है इसका उत्तर सही है। ठीक, अगला प्रश्न, लेह तक सड़क से जाने का एकमात्र उपाय बनता है? लेह तक सड़क से जाने का एकमात्र उपाय बनता है? जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, नीति दर्रा। तो आप इसका उत्तर दें। जी हाँ, बिल्कुल सही, जोजिला। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी आप बताएं कहाँ से निकलती है? जी, रोहतांग दर्रे से। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन, साबरमती, तुंगभद्रा, लूनी, माही। तुंगभद्रा। देखिए, तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदी है, यहाँ पे देख लीजिए। साबरमती, लूनी, माही ये सब गुजरात और राजस्थान की नदियां हैं। तुंगभद्रा जो है कर्नाटका में। देखिए, एक नदी है तुंग और एक नदी है भद्रा। तुंग और भद्रा के नाम से ये जब दोनों नदियां मिलती हैं तो कहलाती हैं तुंगभद्रा। और यहीं पे एक नदी आकर के मिलती है, हंगरी। ठीक है, तो तुंगभद्रा जो आगे बढ़ती है आके मिल जाती है कृष्णा में। ठीक है, तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। और कृष्णा कहाँ की है? ये आपके पूर्वी घाट की नदी है कृष्णा। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, कौन सी? तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? 1, 2, 3, सरयू। ओके, तो सरयू इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है हिनल हिमनद, चिम्यांगदंग हिमनद, खासी पहाड़ी से, मानसरोवर झील से? 1, 2, 3, मानसरोवर झील के आसपास से। ठीक है, अगला प्रश्न, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है? 1, 2, 3, भाई धूपगढ़ है। ठीक, 84, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पुनर्युवा अवस्था के लक्षण दिखलाती है? पुनर्युवन, यानी एक बार वो अपनी पूरी तरह से घाटी बना चुकी है, स्थल के धसाव के कारण फिर से वह जो है अपनी नई घाटी का निर्माण कर रही है, बैतसी नदी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में पूर्वी घाट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मलिया। ठीक, अगला प्रश्न, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है?
कोरोमंडल। अगला प्रश्न, बैरन द्वीप एक उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने हेतु कहाँ से संगमरमर का प्रयोग हुआ था? मकराना। अगला प्रश्न, काष्ठीय लक्षण किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट में स्थित दर्रा कौन सा है? बोलन, भोर, रोहतांग, खैबर। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, यही सब है पश्चिमी घाट में स्थित। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन होता है पलनी पहाड़ियों में, अनाईमुदी में, नीलगिरी पहाड़ियों में। मेरे प्रश्नों के पूछने की श्रृंखला में यह दूसरी बार प्रश्न आया है। इसका उत्तर दें, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप नहीं है? न्यूमूर, उरान, रामेश्वरम, श्रीहरिकोटा। उरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पार हिमालयी नदी है? गंगा, सतलज, रावी, यमुना। पार हिमालयी का मतलब महान हिमालय के पार से वो नदियां आती हैं, तो आप समझ चुके होंगे, सतलज है। ये पूरा तिब्बत हिमालय से या तिब्बतीय क्षेत्र से आती है हिमालय को पार करते हुए, इसीलिए पार हिमालय बोला जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है? आंसर दे तुरंत। जी हाँ, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में प्रकट नहीं होती है? पेरियार, महानदी, सरावती, गोदावरी। बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, कंफ्यूजन। भाई पश्चिमी घाट तो पेरियार और सरावती तो भाई एकदम पश्चिमी घाट की ही नदियां हैं। गोदावरी जो है पश्चिमी घाट की नदी तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी पश्चिमी घाट पे इसकी उत्पत्ति जरूर होती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी के आसपास, नासिक की पहाड़ी के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे जो महानदी है ये जो है पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, ये पूरी तरह से पूर्वी घाट से संबंधित है। ये इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, बहुत कम प्रवणता वाली ढाल से युक्त नदी घाटी है, यानी बाढ़ वगैरह जो है बहुत आती है। उत्तर दें, गंगा घाटी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है? रिफ्ट। 1, 2, 3, 4, डी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ए, बी, सी, डी। ए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहते हैं? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हमारी माँ गंगा नदी ऐसे बह रही हैं, जैसे ही पश्चिम बंगाल को क्रॉस करने लगती इसकी एक धारा हुगली के नाम से चली जाती है इधर, फिर भागीरथी के नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा पद्मा में यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, और बांग्लादेश में आती ही जमुना के नाम से जानी जाती है। तो अ, जमुना के नाम से यह पद्मा में जाकर के मिलती है। पद्मा में तो इसकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आज के हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की श्रृंखला के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।